वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। तो आज हम गुलाब के फूल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि आप पूरे गर्मी में इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश गुलाब के फूलों को इस साल ठंडी में मंदिर से डेली लेके आती थी। 2 से 3 जो भगवान के ऊपर चढ़े रहते थे ना, तो उसको मैं हटा के लेके आती थी, और जो मतलब कि नए फूल रहते थे शुद्ध, उनको मैं भगवान के ऊपर चढ़ाती थी। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस करती थी। डेली डेली का मेरा यही रूटीन रहता था। मैं डेली मंदिर जाती और वहाँ से 2-3 फूल रोज़ लेके आती थी। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यही मिट्टी के बर्तन में रख दिया। इसको मैंने धूप में नहीं रखा था क्योंकि इसमें रहता ना, तो इसका मॉइस्चर भी धीरे धीरे जाता रहता और ये अच्छे से सूख भी जाते हैं। धूप में रखने से ना ये अच्छा, इसका कलर थोड़ा डाउन हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही सुखा लिया था। आप किसी प्लास्टिक के जार में भी डाल के इसको रख सकते थे, या तो आप इसको किसी डलिया वगैरह में रख सकते थे, तो ये ऐसे सूख जाता था। लेकिन इसको बगैर धूप के ही सुखाना था। तो ऐसे मैंने ढेर सारे गुलाब के फूल इकट्ठा किए थे क्योंकि मुझे पता था कि गर्मी में तो मुझे इसको बनाना ही पड़ता है। तो हम लोग के यहाँ तो ये ठंडाई में भी पड़ता है ना, सौंफ और गुलाब के फूल, काली मिर्च वगैरह, ये सब हम लोग ना गर्मी में अक्सर बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज कोई अलग सी रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी गर्मी में तो अगर आप बाहर जाते हो ना तो बहुत महंगे महंगे ड्रिंक मिलते हैं। एक छोटी सी ग्लास रहती है, वो भी हमें पर ग्लास 30 से 40 रुपए के हिसाब से ही मिलती है। तो क्यों ना हम घर पे ही सस्ता सस्ता चीज़ों से बना लें, और हेल्दी भी रहेगा, और मार्केट का जो महंगा वाला रहेगा तो उससे तो हमारा ये अच्छा है ना। तो हमने सोचा चलो घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे गुलाब की कलियाँ अलग करनी है, और जो इसके बीच का जो पार्ट होता है, कठोर पार्ट ना, इसको हमें हटा देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे ना तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका सारे बीज निकाल लेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है। तो अगर आपके पास फ्रेश गुलाब हो ना तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे वाले हैं तो सूखे वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश गुलाब है तो आप उनको थोड़ा बॉयल करना पड़ेगा आपको, और उसका जूस निकालना पड़ेगा। और क्योंकि इकट्ठा ढेर सारे गुलाब के फूल नहीं मिल पाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे, हम लोग हमेशा इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मिट्टी के बर्तन में इसको रख दिया था, तो ये अच्छे से सूख गया था, तो इकट्ठा हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसकी आज रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैं गार्डन में अपने तो देखा ढेर सारे चुकंदर थे। तो वहाँ पे बीच में ये कहीं पे छिप के 2 चुकंदर थे ना, वो तो 500 ग्राम के हो गए थे। इतने बड़े बड़े चुकंदर हो गए थे। मैंने कहा बताओ, पता नहीं कहाँ ये छिपे थे, इनको तो मैं देख ही नहीं पा रही थी। तो ये एक तो देखो, ये खोखला हो गया अंदर से, इसको पता नहीं क्या हो गया, शायद इसको कोई बीमारी हो गई होगी बेचारे को, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो इसको मैंने देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसको लेके आती हूँ। तो मैंने इसको ले लिया था अपने गार्डन से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन अपना गार्डन। बहुत ढेर सारे मैंने चुकंदर लगा के रखे हैं। वैसे भी गर्मियों में तो मार्केट में हमें चुकंदर का भी भाव बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वैसे भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो चुकंदर के जूस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हम लोग अपने गार्डन में इसको लगा के ही रखते हैं, क्योंकि एक साल गर्मी में हमें ज़रूरत पड़ी थी, तो हमें 80-90 रुपये किलो चुकंदर मिलता था, जो कि चुकंदर किसी को पसंद नहीं आता, फिर भी इतना ये महंगा होता है। तो मैंने कहा चलो इस साल तो मैंने खूब लगा के रखा है चुकंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा छिलका निकाल लेना है। तो ये बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा चलो रेसिपी बना के तैयार करते हैं, जो इसको हम आराम से कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर लेंगे। अगर गार्डन का चुकंदर खत्म हो जाएगा ना तो मेरे घर पे तो रहेगा ना। मैंने कहा चलो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सारे का छिलका हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे, और जी आगे वाला पार्ट है इसको कट करके हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको चुकंदर की कौन सी रेसिपी पसंद है? आप इसका हलवा पसंद करते हो, जूस पसंद करते हो? मुझे तो ना तो इसका हलवा पसंद है, ना तो इसका जूस पसंद है, लेकिन जो मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना, ये मुझे बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं अपने लिए तो खासकर इसको बनाती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि उनको भी ये पसंद आती है। क्योंकि जो फ्रेश ताज़े चुकंदर का है वो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन क्या करूँ जब मुझे पसंद नहीं आता, तो इसकी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैं ऐसे इसको बना के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे आप चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं एक ही चुकंदर से बनाऊँगी, क्योंकि वो वाला तो खोखला हो गया, उसको कोई रोग पकड़ लिया है। तो केवल एक ही चुकंदर से इसको मैं बना के तैयार करूँगी। तो इसको पहले मैं अच्छे से धुल लूँगी। वैसे भी मैंने इसको एक बार धुला था, अब इसको धुल के और मैं इसको चाकू की सहायता से जिसके आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट है, दोनों निकाल के अलग कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी गांव के तरीके से हम लोग सादी सिंपल सी रेसिपी तैयार करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि मैं बहुत ही साधारण सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हेल्दी खाते हैं और हेल्दी दिखाते भी हैं। तो यहाँ पे हमने इसका कठोर वाला पार्ट जो है ना उसको अलग करना है, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो हमने देखिए इसका कठोर वाला जो पार्ट है ना उसको हमने अलग कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे आपके पास गाजर हो ना तो आप गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं है तो आप इसको केवल चुकंदर और रोज यानी गुलाब के फूल की पंखुड़ी से ही इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मैंने कठोर वाला जो पार्ट था ना सारा अलग कर दिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है, यही हमें जाली वाली छन्नी चाहिए, जिसमें हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर लिया है। तो ये भी हमारा ग्रेटर बहुत ही पुराने ज़माने का है। तो जो छोटा वाला होता है ना तो ये बहुत ही सख्त हो गया था, चुकंदर हमारा बहुत बड़ा हो गया था ना, तो हमें यही वाले ग्रेटर से करना पड़ा। अगर छोटे छोटे चुकंदर होते हैं ना तो वो आसानी से छोटे वाले ग्रेटर से भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देसी तरीका अपनाते हैं, जल्दी हो जाएगा। नहीं इसको पहले छोटे छोटे पीसेस में करो, उसके बाद फिर इसको करो, बहुत टाइम लग जाता। ऐसे है तो 5 मिनट में मेरे चुकंदर पूरा ग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे चुकंदर को ग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद देखिए हम इसको पूरी छन्नी में फैला देंगे ऐसे ही। तो देखिए पूरा अच्छे से कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे भी चुकंदर का कलर तो बहुत अच्छा लगता है, भले मुझे खाने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। आप लोग, अरे मैंने तो बहुत लोगों को देखा इसका सैलेड भी बहुत चबा चबा के खाते हैं, चबा चबा के, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद आता। खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसकी स्मेल पता नहीं क्या मुझे नहीं अच्छी लगती, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अब इसको हम रख देंगे धूप में, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत कड़ी अच्छे से धूप आ रही है ना, तो इसको आप धूप पे रख दीजिए पूरे दिन के लिए। उसके बाद दूसरी टाइम जब दोपहर तक में इसको एक बार फिर से स्पून की सहायता से ऊपर वाला भाग नीचे कर दीजिए, नीचे वाला भाग ऊपर। क्योंकि हम इसको अगर किसी पॉलीथीन या कपड़े में डालते हैं ना तो इस टाइम पे तो बहुत हमारे यहाँ हवा बहुत तेज़ी से चलती है ना, तो गंदगी कचड़ा वगैरह ना पड़ जाए, इसलिए हम इसको इसी छन्नी में रखेंगे ना तो सही रहेगा, कचड़ा वगैरह भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा ऊंचाई में रखेंगे इसको तो ये सूख जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने जीरा लिया है, जीरा हमारा कच्चा है, और हमने लिया है इलायची, क्योंकि इलायची का फ्लेवर भी अच्छा लगता है और इलायची फ़ायदेमंद भी होती है। तो यहाँ पे हमने जीरा लिया है, जो कि जीरा हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, गर्मियों में वैसे भी ये ठंडक लाता है। इलायची की भी तासीर जो ये मतलब ये होता है ना, तो गरिष्ठ भोजन को पचाता भी है जीरा, तो इसमें सही रहता है। तो हमने इसमें जीरा डाला और हरी इलायची का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, और ये भी इसकी भी तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए हमने इसको भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बीट रूट था अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अगले दिन का आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन बाद ही हम इसको बना लिए थे, लेकिन शूट नहीं कर पाए थे, तो 2 दिन के बाद का दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए अच्छे से सूख गया है, क्योंकि इस टाइम पे कड़ी धूप हो रही है तो बहुत ही आसानी से सूख जाता है। तो यहाँ पे हमने मिक्सी के जार में पहले से कुछ चीनी और इलायची पाउडर हमने इसमें पीस के रखा है। इलायची और चीनी को हमने पीस लिया था। उसके बाद देखिए सारे को हमने अच्छे से पीस लिया है, गुलाब की पंखुड़ी को और वो सारी चीज़ों को हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। उसमें जीरा और जो हरी इलायची थी ना, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे उसका इलायची का छिलका भी, क्योंकि हमने छिलका नहीं निकाला था, कोई बात नहीं, छिलका रहेगा उसमें तो अच्छा ही है। और देखिए बहुत ही फाइन सा पेस्ट फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं इसका हमें बनाना क्या है। आप इसको आराम से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जिस टाइम पे आपको चुकंदर नहीं मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको किसी सब्जी में भी डालकर खा सकते हो, कलरफुल बन जाएगी सब्जी। और इसका जो हम बनाएंगे
ड्रिंक वो बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनेगा। तो जिस जार में मैंने पीसा था ना, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के निकाल लिया, तो सारा हमारा एक भी वेस्ट नहीं जाएगा ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रेसिपी बनाने में। वैसे भी हम लोग ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हमने थोड़ा ही डाला है। और क्योंकि 1 चम्मच हमें भर के डालना था, तो मैं आधी गिलास ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चीनी और इलायची पाउडर थोड़ा सा पीस के रखा था ना फ्लेवर के लिए। तो वैसे भी इसमें जो हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हैं ना, तो उसमें फ्लेवर अच्छा है ही, लेकिन थोड़ा इलायची पाउडर मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना टेस्टी सा ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। और आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, या तो मैंने तो इसको ठंडे पानी से बनाया इसलिए मैंने नहीं डाला है। और देखिए आप इसको सुबह शाम किसी भी टाइम पे ले सकते हो। बहुत ही हेल्दी है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो, थोड़ा सा नींबू का जूस भी इसमें मिला के आराम से इंजॉय करिए। तो है ना हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो। तो अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैंने फिर से कहा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर थोड़ा सा यूजफुल लगे ना तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये रेसिपी की जानकारी मिल सके जो हमसे हुआ, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और